जीवन में जब भी किसी भी तरह की सफ़रिंग हो, हम उसके लिए जो इलाज है, हम परेशान हैं, कोई भी ऐसी स्थिति है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमेशा किसी न किसी तरीके से अपने आप को माफ़ करके ही है। सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि अपने आप को माफ़ करना, अपने आप को किस चीज़ के लिए माफ़ करना? हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमें अपने आप को माफ़ भी करना पड़े? पर सच्चाई ये है कि किसी न किसी तरीके से हम उस सफ़रिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कुछ गलत किया। आश्चर्य की बात ये है कि हमने कुछ किया ही नहीं, परंतु फिर भी हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। आप अपने आसपास लोगों को देखें तो आप कई बार ये पाएंगे कि बहुत सीधे सच्चे लोग, जिनको देखकर हम कह ही नहीं सकते कि ये ऐसे हैं या वैसे हैं या किसी भी तरह के गड़बड़ हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफ़रिंग आई होती है। और क्योंकि कोई कारण नहीं मिलता तो हम अक्सर उसकी ज़िम्मेदारी भाग्य पर डालते हैं, कर्म पर डालते हैं, बगैर समझे कि आखिर ये भाग्य क्या है और ये कर्म क्या है। हम समझते ही नहीं हैं। कर्म का सीधा सीधा मतलब है, जैसा कि हम सोचते हैं कि कर्म मैंने उसके साथ कुछ किया, मैंने उसके साथ किया, नहीं, या किसी और ने मेरे साथ किया, नहीं। कर्म हमेशा वह है जो कि आपने अपने साथ किया है। जो चीज़ आपने अपने साथ किया है वो है कर्म। तो हमने अपने साथ क्या कर लिया जिसके लिए हम इतना भुगतान कर रहे हैं? तरह तरह की परेशानियां हैं, कभी जॉब की स्थिति, कभी फैमिली की स्थिति, कभी फाइनेंसेस की स्थिति, कभी रिलेशनशिप्स की स्थिति, कभी बच्चों की स्थिति, कभी बीमारियों की स्थिति। तो ये इन सब चीज़ों के लिए हम किस तरीके से ज़िम्मेदार हो जाते हैं, तो इसको हम इस कोर्स में समझेंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको वो पेन ड्राइव वाला मेटाफर बहुत अच्छे से दिमाग में फिट बिठा के रखना है। अगले कुछ वीडियोस में आप उसको एक तरीके से रिकैप कर पाएंगे, आगे के 1-2 वीडियोस में। परंतु सफरिंग की जड़ अनकॉन्शियस गिल्ट है। अब हम अगर ये पूछें कि अनकॉन्शियस गिल्ट आखिर क्या है? गिल्ट का मतलब आत्मग्लानि। आत्मग्लानि, और ये शब्द बहुत ग्लानि है, एक्चुअली ग्लानि है इसका मतलब। और आपको ये शब्द इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लाइफ का पर्पस है आत्मबोध। तो वो आत्मबोध क्या है, इस ग्लानि शब्द से बहुत बारीकी से जुड़ा हुआ है। इमीडिएटली इस वीडियो में सब कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ वीडियोस आगे में आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्लानि और आत्मबोध
और ये लाइफ का पर्पस, सफ़रिंग, ये सारी चीज़ें कैसे आपस में आकर मिल जाती हैं। हम सबसे पहले, मैं आत्मग्लानि शब्द यूज़ कर रही हूँ। ग्लानि तो इंसान खुद ही महसूस करता है, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए ही, स्वयं के संदर्भ में ही ग्लानि महसूस करता है इंसान। पर अब हम इसका बैकग्राउंड समझें। जब एक बच्चा पैदा होता है, और क्योंकि ह्यूमन लाइफ है, इसलिए वो बच्चा जिस माहौल में पैदा होता है, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि में पैदा होता है, वह हमेशा आइडियल नहीं होता। उसमें कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह की, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा रहता है जो बच्चे के समझ से बाहर होती है, क्योंकि बच्चा उस वक्त बहुत छोटा होता है। तो बच्चा उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। पर अब हम उस उदाहरण की तरफ जाएं जहाँ पर इंस्टिंक्ट, फीलिंग, थॉट, एक्शन, 4 चीज़ें। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट एक अंदरूनी चीज़ है, बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है, बाहर किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है, पर अंदर से हमें कुछ महसूस हो जाता है। जैसे छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, तेज़ बारिश आएगी, भूकंप आएगा, बाढ़ जैसी स्थिति आएगी, उनको उनका इंस्टिंक्ट बता देता है कि खतरा है, और वो वहाँ से जगह छोड़कर भाग जाते हैं। ये इंस्टिंक्ट है, इसके लिए दिमाग की आवश्यकता नहीं है। इंस्टिंक्ट प्रकृति की देन है ये इंस्टिंक्ट। जैसे घर पे कॉकरोच किचन में आता है और हम झाड़ू लेकर 10 फुट दूरी पहुंचे हैं, और कॉकरोच के पास कोई दिमाग विमाग नहीं है सोचने समझने को, फिर भी कॉकरोच को इस बात का आभास हो जाता है कि खतरा है और वो वहाँ से भाग जाता है। या हम बच्चे हुआ करते थे, तितली पकड़ने की कोशिश करते थे, हम दबे पांव तितली के पीछे जाते, जिससे बहुत पहले वो उड़कर चली जाती थी। इंस्टिंक्ट उस तितली को बताता है कि वो खतरे में। तो इंस्टिंक्ट बच्चे के लिए पहला एक्सपीरियंस होता है, और इंस्टिंक्ट के माध्यम से बच्चा ये महसूस कर लेता है कि समहाउ आसपास का ये जो माहौल है ये कुछ ठीक नहीं है। मेरे बड़े लोग, मम्मी पापा, घर के बड़े बुजुर्ग, ये समहाउ वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए, यानी वे खुश नहीं है। इस बात का एहसास बच्चे को इंस्टिंक्टिवली हो जाता है। इंस्टिंक्ट बच्चे को बताता है कि ये लोग खुश नहीं हैं। बहुत छुटपन में, आप ये मानकर चलिए, बहुत ही वेरी वेरी अर्ली एज, जहाँ बच्चा सोचता नहीं है, वेरी वेरी अर्ली एज, पैदा होते ही वेरी शॉर्ट वाइल में, क्योंकि ये दिमाग का काम नहीं है। जैसे जीव जंतु के लिए दिमाग नहीं, इंस्टिंक्ट, वो नन्हा सा नवजात शिशु उस इंस्टिंक्ट वाले लेवल पर है, तभी उसे आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अब वो फील करने लगता है, थिंकिंग अभी आई नहीं है, फील करता है। और अब बच्चा, क्योंकि उसमें बुद्धि विकसित नहीं है, और इसलिए वह यह फील करता है, बच्चे के अंदर डर की भावना जन्म ले चुकी है, और वो ये महसूस करता है कि हो न हो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। ये लोग जो महसूस कर रहे हैं, ये इसमें कहीं मेरी गलती है, ये थॉट नहीं है,
ये शब्दों में नहीं है, ये एक फीलिंग है जो बच्चे में पनप जाती है। तो बच्चा किसी न किसी तरीके से अपने आप को दोषी मानने लगता है, मैं दोषी हूँ। इनके ना खुश रहने के लिए मैं समहाउ दोषी हूँ। ये पता ही नहीं, हम होल लाइफ 80 साल तक 90 साल तक जी सकते हैं बगैर ये पता चले कि हमारे अंदर ऐसी फीलिंग भी है। पर यदि हमारी लाइफ में सफरिंग है तो 100% ये फीलिंग हमारे अंदर है, अनकॉन्शियस गिल्ट। आ गया बिना सिर पैर की फीलिंग आई है। एक बार ये फीलिंग आ गई, पहले तो इंस्टिंक्ट में हमने महसूस किया कि ये लोग खुश नहीं हैं, फिर फीलिंग लेवल पर ये हो गया कि समहाउ हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। अब जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, अब वो सोचने लगता है, तो क्योंकि फीलिंग ये है कि मैं दोषी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, समहाउ मैं जिम्मेदार हूँ, तो अब वो सोचने लगेगा। और अब जब वह सोचने लगेगा तो वो कारण ढूंढेगा, अनकॉन्शियसली वो कारण ढूंढेगा। उसको ये है कि मैं गलत हूँ, पर किस बात के लिए गलत हूँ पता नहीं है। यहाँ से अहंकार या ईगो का जन्म होता है। ईगो वो नहीं है कि मैं इतना महान व्यक्ति हूँ, मैं इतना अमीर व्यक्ति हूँ, मैं इतना पावरफुल व्यक्ति हूँ, ये वो ईगो नहीं है। ईगो अपने बारे में गलत धारणा है। देखिए, लाइफ का पर्पस है आत्मबोध। ईश्वर ने जैसे हमें बनाया, एक तो वो ईश्वर ने जैसे हमारी रचना की, एक तो वो, और अब उसके विरोध में हमने अपने आप को बना लिया। अपने बारे में उस छोटी सी उम्र में हमने एक धारणा बना ली। वो धारणा हमारी लाइफ को बिल्कुल चलाएगी, लाइफ उस धारणा से चलेगी। और हम ईश्वर से दूर, हम प्रार्थना करेंगे, पढ़ पढ़ के प्रार्थना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिरों में चक्कर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु ये सब कुछ करते हुए भी हम अपने लिए एक अलग ईश्वर की जो हमारे बारे में धारणा है, उससे अलग हमने अपने लिए एक धारणा बना ली। और अब उसका सुधार होना है, क्योंकि लाइफ यहाँ से चल रही है, जो धारणा हमारी बन गई यहाँ से, और इसी का करेक्शन है लाइफ। फाइल्स एंड फोल्डर्स का बिगड़ जाना यहीं से है। हमने जो अपनी धारणा बनाई है, हमने जो अपनी धारणा, तो क्या हमने जितनी हमारे बारे में धारणाएं बनाई हैं उनको सुधारें? नहीं, नहीं, ये नहीं है सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है उस ईगो को ही खत्म करना जिसके माध्यम से इतनी सारी गलत धारणाएं बन गई। हमें लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते चले जाएंगे जो हमारे लिए दर्पण का काम करेंगे और हमें दिखाएंगे कि हमने अपने बारे में क्या धारणा बना रखी है। जितने लोग हमारे से टकराते हैं, जिनसे हम नाखुश हैं, जिनसे हम नाराज़ हैं, जिन्होंने हमारी बिगाड़ करी है,
जिन्होंने हमसे कुछ छीन लिया, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, वो सब हमें एक ही चीज़ बता रहे हैं कि हमने हमारे बारे में अनकॉन्शियस गिल्ट के परिणाम स्वरूप क्या धारणा बना ली, और अब इसका इलाज एक ही है, माफ़ी। लगेगा माफ़ी? किस बात की माफ़ी? हम इन वीडियोस के माध्यम से इसी को गहराई में समझेंगे। क्या है अनकॉन्शियस गिल्ट या ग्लानि, और माफ़ी क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए माफ़ी, किसको माफ़ करना, खुद को माफ़ करना क्या होता है, क्यों इतना ज़रूरी है, और वो ही एक काम होना है जिससे कि हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, सफ़रिंग ख़त्म हो जाए। क्योंकि गिल्ट का मतलब, आप दोषी हो का मतलब सज़ा। जब आपने अपने आप को दोषी ठहरा लिया, कैसे ठहराया वो हम आगे 4-5 वीडियोस बाद समझेंगे, अभी नहीं। पर हमने कैसे अपने आप को दोषी ठहरा लिया, और दोषी ठहराया तो हम अपने आप को सज़ा जाने अनजाने में देते रहेंगे, और वो सज़ाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से माफ़ ना कर दें, यानी हम उस ईगो को कम्प्लीटली ख़त्म ना कर दें माफ़ी के माध्यम से। हम इस चीज़ को थोड़ा गहराई से आगे के वीडियोज़ में देखेंगे।